अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्यों इतना दूर रहती है अपनी माँ से? क्यों मुझे अपने पास नहीं आने देती? क्यों मैं इतनी बुरी माँ हूँ कि वो मुझे देखना भी नहीं चाहती? मैंने तो 6 साल इंतजार किया है उसका, और आज जब मेरे इतने पास है तो पास होकर भी पास क्यों नहीं है मेरी वृंदा? क्यों नहीं कहती मुझे अपनी माँ? क्यों नहीं कहती? लगता है सेठानी की तबीयत खराब हो रही है। क्या करूं? मुझे यहाँ से निकल के सेठानी की हेल्प करनी चाहिए ना, पर पकड़ी गई तो माँ कहती है अपने से पहले दूसरों का सोचना चाहिए। मैं इतनी मुश्किल में सेठानी को नहीं छोड़ सकती। पानी, ग्लास कहाँ है? खुश तो है ना तू है जा, तेरी यादें है सताए, हो पाए तो आ जाना। मेरी वृंदा, मेरी बच्ची, वैसे भी क्या नाराज की अपनी माँ से? जब से आई है एक बार गले भी नहीं लगाया मुझे, एक बार माँ कह के बुलाया भी नहीं। पता है कितना तड़पी हूँ मैं, कितना तरसी हूँ मैं तेरे लिए। माँ हूँ मैं तेरी, मुझसे दूर मत रह, मुझसे और दूर मत रहना।
रही थी, घंटी बज रही थी, पर डॉक्टर ने तो फोन उठाया ही नहीं। जानकी भाभी, मंगाते रहिए पानी, कोई नहीं आने वाला आपके पास। और आपकी ये हालत देख के घर वाले बस एक ही बात कहेंगे कि जानकी भाभी का इस घर में रहना मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन नहीं है उर्मिला? मर गई। भाई साहब, अच्छा हुआ कि आप आ गए। उर्मिला, हुआ क्या? भाई साहब, वो भाभी, भाई साहब मैं आपको फोन लगा रही थी लेकिन लगा ही नहीं, और डॉक्टर को भी फोन लगाया। क्या हुआ जानकी को? माँ जी, भाभी को दौरा पड़ रहा है। रोमिल, डॉक्टर को फोन कर जल्दी। जी भैया। फोन लगा जल्दी। हेलो। जानकी, 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 तुम ठीक हो? कुछ नहीं होगा, डॉक्टर आ रहा है। डॉक्टर? क्यों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जानकी, पर तुम ऐसे नीचे क्यों सो रही थी? कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ रघु। और वैसे भी वृंदा थी ना मेरे साथ, इसी की गोद में तो सर रख के लेटी थी मैं। ये तुम क्या कह रही हो बहू? ये तो हमारे साथ थी। नहीं मम्मी जी, वृंदा तो यहाँ थी मेरे पास। खुशी ने तो मुझे पानी पिलाया। भाभी, मैंने पानी पिलाया आपको। आपको चक्कर आ रहा था, मैंने ही आपको पकड़ा और फिर पानी पिलाया। वृंदा नहीं, वृंदा की चाची थी। आप एक बार अच्छे से याद करो ना भाभी। ये वाली सेठानी तो बड़ी झूठी निकली, वो तो इस कमरे में आई भी नहीं थी। नहीं उर्मिला, मुझे अच्छी तरह से याद है, वो तुम्हारे हाथ नहीं थे। तो नन्हे नन्हे हाथ मेरी वृंदा के ही तो हो सकते हैं। आपकी गोद में तो सर रख के लेटी थी ना मम्मा। दादी शायद अपनी डॉल की बात बोल रही है। नहीं वृंदा बेटा, मैं आपकी ही तो बात कर रही हूँ। याद करो, आपने अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया, उसके बाद आपने ही तो मेरी तबीयत ठीक कर दी ना। मेरा डबल रोल थोड़ी है, मैं एक टाइम पे दो जगह कैसे हो सकती हूँ? मम्मी तो सच में अजीब है। कोई बात नहीं बहू, कमजोरी की वजह से तुम्हें चक्कर आ गया होगा, और बेहोशी में कहाँ पता चलता है कि वो हाथ वृंदा का था या उर्मिला का। चलो सब, उसे आराम करने दो। मैंने खुद देखा था भाभी की तबीयत खराब होते हुए। इनको पानी पिलाया किसने? कोई था क्या इनके साथ कमरे में? उर्मिला। जी भाई साहब। कुछ चाहिए? नहीं, ये खुला था, बंद कर देती हूँ।
भाई साहब, आप नीचे जाके खाना खा लीजिए, मैं भाभी के लिए यहीं पे भिजवा देती हूँ। नहीं उर्मिला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। मैं भी नीचे चलकर ही खाना खाऊंगी। जी। कहाँ फंस गई बप्पा सेठ? वो दूसरे सेठ के कमरे में भी जाना है। बस्ती के कागजात वहीं मिलेंगे। अब कैसे निकलूंगी बाहर? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। वृंदा, ये देखो आज क्या बनाया आपके लिए, आपका फेवरेट खाना। मुझे नहीं खाना। अगर मम्मा आपको अपने हाथ से खाना खिलाएगी तो भी नहीं? नहीं। जानकी भाभी, आप वृंदा को कमरे में ले जाके खिला दीजिए ना। बेचारी 6 साल के बाद लौटी है, इससे कहाँ डाइनिंग टेबल पे खाने की आदत होगी। हाँ भाभी, अभी अनाथ आश्रम में रही है 6 साल, तो पता नहीं उन्होंने शायद फर्श पे बिठा के खिलाया होगा। कौन सा अनाथ आश्रम? जहाँ पे मैंने 6 साल बिताए थे। जानकी, उर्मिला बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम वृंदा को कमरे में लेके जाओ, उसे खाना खिला दो। ठीक है वृंदा, चलिए रूम में, आराम से आपको बैठकर मम्मा अपने हाथ से खाना खिलाएगी। चलो मम्मा। सॉरी भाई साहब, दोनों टाइम स्पेंड करेंगे तो बात बनेगी नहीं, बिगड़ेगी, और जितनी ज्यादा बिगड़ेगी उतनी जल्दी भाभी इस घर से फिदा होंगी। खुल गया। आज मेरी वृंदा अपनी मम्मा के हाथ से खाना खाएगी ना? फिर से कोई आ गया। वृंदा बेटा, इधर आओ। वृंदा, खाना खा लो। नहीं खाना मुझे खाना। पता है, जब वृंदा छोटी थी ना, और सब आपको इतना लाड प्यार करते थे, रोमिल चाचू, पापा, दादी, सब कहते रहते थे वृंदा हमें दो, हम इसको खाना खिलाएंगे। पर मेरी वृंदा सिर्फ अपनी माँ के हाथ से ही खाना खाती थी। आज एक बार फिर से अपनी माँ की बात नहीं मानोगी? काश मेरी भी माँ होती जो मुझे इतने प्यार से खाना खिला सकती। वृंदा, ये बाद में देख लेना, पहले खाना खाते हैं। ये लो, मेरे हाथ से खाना खा लो। इसी वजह से अब और चिंता हो रही है डॉक्टर। वृंदा के आने से भी जानकी की तबीयत में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। सी, जैसा आपने बताया कि वृंदा अभी भी जानकी जी के बहुत क्लोज नहीं हुई है, इसलिए इसका असर नहीं दिख रहा। पास तो है पर एक दूसरे के साथ नहीं है। कोशिश कीजिए रघुवीर जी कि वो एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। बहुत जरूरी है जानकी जी और वृंदा के बीच में एक बॉन्ड स्टैब्लिश करना, वरना वो कभी वृंदा को, कभी डॉल को वृंदा समझेंगी। जी डॉक्टर, थैंक यू। ऐसे बैठ के कोई भी खाना खिला सकता है। कुछ अलग करो ना। मतलब? मैं आपके आँख में पट्टी बांध देती हूँ, फिर आप मुझे ढूंढना। अगर आपने मुझे पकड़ लिया तो खा लूंगी आपके हाथ से खाना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, बांध लो। रेडी? वृंदा, मैं इधर हूँ। शैतान कहाँ गई? चलो अब ये क्रैक आंटी खेलती रहेंगी अकेले, मैं तो चली।
अरे ये तो भाग गई सेठानी को बुद्धू बनाकर। कहाँ गई वृंदा? अपनी मम्मा के पास आ जाओ। ऐसे तो सेठानी को चोट लग जाएगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जानकी भाभी की टेंशन मत लो भैया। इतने साल तक उन्होंने एक डॉल को वृंदा माना है और अब अचानक वृंदा वापस आ गई है तो उसे थोड़ा टाइम तो लगेगा एडजस्ट होने में। वृंदा भी तो जानकी के पास आने से घबराती है, बस वो जानकी को किसी तरह एक्सेप्ट कर ले। कर लेगी भैया, वो भी तो 6 साल अपने घर से दूर रही है। कितना झेला होगा उसने इस छोटी सी उम्र में। आपने ही चोरी की रिपोर्ट लिखवाकर बंटी भैया को जेल भिजवाया ना, और कजरी और गमला को बच्चों वाली जेल में भिजवा दिया। ये सब आपने इसलिए किया ना क्योंकि मैंने आपके साथ आने से मना कर दिया। तुलसी, मैं जाने की तैयारी करता हूँ, ठीक है? और पूरे 1 घंटे बाद आपकी बस्ती के बाहर आऊंगा। आप रेडी रहना। हाँ, तुलसी भी उसी उम्र की है जिसे मैं वादा करके आया था। वो ममता बस्ती वाली जिसे आप वृंदा बना के लाने वाले थे। हाँ रोमिल, पता नहीं कहाँ होगी, कहीं वो मेरा इंतजार तो नहीं कर रही होगी। और पता है, लॉयर का फोन भी आया था। उसने बोला कि पुलिस भी उसका पता नहीं लगा पा रही है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। मिल गई मेरी वृंदा। कहाँ मैं तुझे ढूंढ रही थी और तूने ही मुझे ढूंढ लिया। आजा, आज अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी अपनी प्यारी सी वृंदा को। क्या हुआ? अच्छा बाबा, ऐसे ही खाना खाना है? ऐसे ही खिला देती हूँ, ठीक है? खुशी दे दी क्यों मेरे हाथ से खाना खाकर? पता है, जब एक माँ अपने बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाती है ना, तो उसके बच्चे का पेट भरता है और उस माँ का मन। थैंक यू मेरी प्यारी वृंदा। क्या हुआ? रो क्यों रही है? क्या हो गया? मैं भी ना। वृंदा, अरे वृंदा बेटा, आपने खाना खा लिया? खाना तो हाँ, थोड़ी शरारत की, पर गुड गर्ल की तरह आज
वृंदा ने पूरा खाना फिनिश किया। देखो खाली प्लेट। मैंने कब खाया? आज इसने अपनी माँ के हाथ से खाना खाया है। आंटी भूख लग रही है। जानकी भाभी ले गई थी ना तुझे खाना खिलाने के लिए। उनके साथ में खाने में मन नहीं लगता। मैं उन्हें बुद्धू बना के भाग गई और वो खुद इतनी बुद्धू है कि पता नहीं नीचे क्या क्या बोल रही थी। अब इधर आजा, इधर आजा, इधर आजा, बैठ यहाँ पे। क्या बोल रही थी? देखो मैंने वृंदा को खाना खिला दिया, प्लेट साफ कर दी इसने, जबकि मैंने तो खाया ही नहीं। तूने देखा था कि प्लेट खाली थी वहाँ पे? वही तो, पता नहीं किसको खिला के आ गई। उस चक्कर में मैं भी भूखी रह गई। कुछ मंगाओ ना, पिज्जा, गार्लिक ब्रेड। जानकी भाभी तो चिड़िया की तरह चुपती है। वो प्लेट साफ नहीं कर सकती। वृंदा ने तो खाया नहीं, तो फिर खाया किसने है? नहीं वृंदा बेटा, मैं आपकी ही तो बात कर रही हूँ। याद करो, आपने अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया। जानकी भाभी का कहना है कि वृंदा ने उनको पानी पिलाया। अब उनका कहना है कि उन्होंने खाना भी खिलाया। पर वृंदा तो वहां पे हो ही नहीं सकती। तो घर में वृंदा की उम्र की कोई लड़की है? कोई बच्ची रह रही है क्या? लगता है सिखाने को मुझ पे शक हो गया। मुझे जल्दी यहाँ से कागजात लेके भागना होगा। आपको जो ममता बस्ती के कागजात चाहिए थे ना, वो मुझे मिल गए। तो अभी निकल वहां से। अगर तुझे किसी ने देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी।